को दूर करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हम कितना कम से कम मूल्य में अच्छे से अच्छा प्रोटीन रिच, कैल्शियम, एनर्जी फूड उन्हें दे सकें और साथ ही कंटेमिनेशन भी उस फूड का नहीं हो। इसलिए हमने भुने हुए चने, लाई, मूंगफली, गुड़ ऐसी चीज़ों का हमने फूड पैकेट बनाए हैं और हम चाहेंगे कि हफ्ते में 6 दिन इसका कार्यक्रम कर सकें। इसी समय हमने जो आरंभ किया है, हफ्ते में 2 दिन इसका प्रायोजन किया है और इसे बढ़ा के हमारी चेष्टा रहेगी कि हम हफ्ते में 6 दिन कर सकें, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो अधूरा रह जाता है। इसकी बहुत ज़रूरत है और इस ओर हमारा ध्यान है कि हम इसे पूरा करें। मार्गदर्शन के लिए रखा गया है विचार गोष्ठी। आज की विचार गोष्ठी बहुत सार्थक रही। बच्चों के अंदर जो कुपोषण होता है उसका निवारण करने के लिए एलडी भाई साहब ने अमृत तुल्य है ये गुड़ और चना, सबसे ज़्यादा अधिक पौष्टिक है, उनका वितरण शुरू किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में बच्चे इसका लाभ अवश्य उठाएंगे और संस्थाएं भी इससे जुड़ती जाएंगी और इन बच्चों के लिए भविष्य में उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती जाएंगी। तो अथक प्रयत्न यही रहेगा कि बच्चे जब स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, जब पढ़ पाएंगे तभी तो भविष्य में कुछ बन पाएंगे, जब बनेंगे तभी तो देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो यही यहाँ मंच पर जितने भी मंचासीन पदाधिकारी गण हैं उनका मानना यही है कि बच्चे हमारे देश की भविष्य हैं। उनके स्वास्थ्य का जितना उनके माता पिता तो ध्यान रखते ही हैं, स्कूल प्रबंधकों का भी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पुराने खान पीन को लेके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बाजार की चीज़ें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बच्चे फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों के माताओं को भी समझाना चाहिए और बच्चों को अब ये जागरूकता हमें लानी है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कोई महंगा फल अच्छा नहीं होता है। अगर माँ एक केला, मेरे ख्याल से 2 रुपये या 4 रुपये का केला आता है, वो बच्चा अगर एक लड़की खाती है तो पूरा पोटेशियम कैल्शियम उसको प्राप्त हो जाता है। ज़रूरी नहीं है काजू खाना, मूंगफली के 4 दाने भी पर्याप्त हैं। लेकिन बच्चे इस बात को समझें। लेकिन दुनिया की दौड़ में घूम रहे हैं, उनको तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बहुत हानिकारक चीज़ें हैं। तो हम बच्चों को बस यही समझा के जागरूक ही कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप को क्या प्रेरणा देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? मैं तो प्रेरणा यही कहना चाहूँगी कि आप घर में बनाए हुए चीज़ों का सेवन कराइए, मोटा अनाज इस्तेमाल करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मैदा का बना हुआ जो खाना है वो बच्चों को खिलाए। डॉक्टर विवेक कुमार गुप्ता जालमा संस्थान में जो ताजगंज में है वहाँ पे हूँ और इस विद्यालय से लोपामुद्रा विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी क्या है कि अभी सरकार का भी पोषण माह अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, जो सितंबर माह में था। और उसी के साथ ही यहाँ विद्यालय में जो बच्चों का जो पोषण है उस पे थोड़ा सा हम लोगों ने और जोर दिया है। और इस विद्यालय के साथ में जो एक संस्था है श्री राम फाउंडेशन, वो भी पहले से भी जुड़ी हुई है और अभी भी काम कर रही है बच्चों के पोषण। तो यहाँ पे जो विद्यालय के बच्चे हैं वो निम्न आय वर्ग को ज़्यादातर घरों से हैं और क्या है कि उनको पोषण की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हैं तो भविष्य है। अब क्या है कि बच्चों के माता पिता उतने जागरूक नहीं हैं बच्चों को पोषण किस तरीके से देना है। अब बच्चों में पोषण की बात होती है तो 2 तरह के पोषण हैं, एक तो शारीरिक है और एक मानसिक। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आज एक गोष्ठी भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें बच्चों के को जागरूक किया गया कि क्योंकि बच्चों को किस तरीके से खाना है, उन्हें ऐसा चीज़ खाना है जिससे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। दाल सब्जियाँ फास्ट फूड पे ज़्यादा जोर नहीं देना है या नहीं खाना है, नाखून काटना है, हाथ सफाई साफ़ सुथरा रखना है।
तो आज जो है और भी बुद्धिजीवी लोग थे, तो साथ में बच्चों को यही हम लोगों ने शिक्षा दिया कि अपने आप शरीर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो